Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader. Assalamualaikum. Welcome to CSR with MK YouTube channel and welcome to CSR online course पेज 8। आज की हमारी क्लास नंबर 33 है और क्लास नंबर 33 में नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग में एंड में आपको एक ऑप्शन मिलता है, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। क्लास नंबर 30, 31, 32 ये तीनों नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग के ट्यूटोरियल हैं। तो आप अगर नोटिफिकेशन रीडिंग को कंप्लीट समझना चाहते हो तो 30 से फॉलो करते हुए आओ, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। हम जीशियो सेटिंग में मौजूद हैं और आगे स्वाइप करते हैं। मेरा फोकस एडवांस सेटिंग पे है। 6 Notification Reading Settings. छठे नंबर पे है नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग, इसमें जाते हैं। Notification Reading Settings. इसमें लास्ट में मौजूद है, मैं आपको सुनवाता हूँ पहले। Navigate up button. 9 Notification Blacklist Notification 10 Notification 11 Notification Reading TTS 12 Notification Access Permissions Off. Granting this permission will increase the stability of notification reading. नोटिफिकेशन एक्सेस परमिशन मेरे पास ऑफ है। अब ये परमिशन एक परमिशन है जो मैंने अलाउ नहीं की हुई है। अब ये क्या काम करता है, पहले ये नहीं था। फॉर एग्जांपल बहुत सारे इशू आ रहे थे कि सिस्टम नोटिफिकेशन है ना, जब हमारी बैटरी 15% होती है ना तो एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन शेड में भी वो मौजूद होता है। 15% बैटरी रिमेनिंग 10 पे आती है, 5 पे आती है। 5 के बाद मैं अपने मोबाइल की बता रहा हूँ, 5 के बाद फिर वो 4, 3, 2, 1 इन पे भी आ रही होती हैं। वो इसलिए आती है कि चार्ज कर लो भैया। इसी तरह और सिस्टम के कुछ एप्लीकेशन है जिनके नोटिफिकेशन आती हैं। अच्छा, वो CSR रीड नहीं करता, यानी कि उनको एक्सेस नहीं कर पाता या कोई वजह है, मतलब स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती उन सिस्टम एप्लीकेशंस की कुछ। बाकी तो आपको पता है, आप सुनते हुए आ रहे हो कि कितने नोटिफिकेशन शेड के जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, ये व्हाट्सएप, यूट्यूब, दूसरे तीसरे और सिस्टम एप्लीकेशन के भी बहुत सारे रीड करता है। लेकिन दिक्कत तो थी ना, कुछ रीड नहीं करता था। जो मैंने मिसाल ये इसकी दी है, ये जो 15% बैटरी रह जाती है, जो सिस्टम एप्लीकेशन की तरफ से एक एप्लीकेशन आता है, बैटरी की तरफ से होगा या किसी और सिस्टम एप्लीकेशन की तरफ से होगा, तो ये इसको इम्प्रूव करने के लिए कि वो भी रीड करे, तो जब आप ये परमिशन अलाउ कर देते हो ना, तो फिर इसने कोई नोटिफिकेशन शेड में जो भी नोटिफिकेशन आना है ना, इसने किसी को नहीं छोड़ना। तो यानी कि और एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है नोटिफिकेशन रीडिंग के हवाले से, आप इस तरह कह सकते हो। तो इस परमिशन को अलाउ कर लो फिर, ताकि वो नोटिफिकेशन भी आप सुन पाओ। और सेकंड एक फंक्शन है जिसका नाम है रीड ऑल नोटिफिकेशन, उस फंक्शन को भी आप यूज कर पाओगे जब ये परमिशन अलाउ होगी। जब ये परमिशन अलाउ नहीं होगी तो आप उस फंक्शन का भी यूज नहीं कर पाओगे। तो मैं अलाउ करता हूँ और वो फंक्शन भी दिखाता हूँ, और बाकी जो चीज़ें थे वो तो अभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि हो सकता है उस सिस्टम एप्लीकेशन का कोई अभी नोटिफिकेशन आए ही ना। तो ये समझ लो आपके रीड करने का जो कैपेसिटी है ना, वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो मैं इसको अलाउ करता हूँ। Notification Access. ये नोटिफिकेशन एक्सेस में ले गया आपको, ये एक परमिशन है। Navigate up. Notificate 1 Audio Mirroring. यहाँ पे आपके सारे एप्लीकेशन मौजूद हैं, तो आप जीशियो को ढूंढिएगा। Off switch. 2 Auto Responder for on switch. 3 Google Play Services. 9 Modes and Routines. मैं आगे स्क्रॉल कर लेता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे और ये मैंने आपको पहले बताया कि जो भी परमिशन हो, देखो अब यहाँ पे वो एप्लीकेशन का नाम और ऑफ और ऑन बटन है, तो ये आप लोगों ने खुद देखना है। अगर इसी तरह आ रहा है ठीक है, चेक बॉक्सेस आ रहा है ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो जो सिस्टम यूआई है, यानी कि मेरे पास सैमसंग है, ये वन यूआई का इस तरह का लेआउट है, किसी और ओएस का किसी और तरह का लेआउट हो सकता है। सिंपल आपने जीशो को ऑन 7 करना G-Show है। Plus. ये देखो Off switch. ऑफ है, इसको ऑन कर दो। Allow G-Show Plus. और ये जब ऑन पे क्लिक करो तो ये अलाउ के परमिशन मांग रहा Allow है। G-Show Plus will be able to read all notifications. Think deny button. Allow button. वो कह रहा है कि जीशो प्लस अब आपके सारे नोटिफिकेशन रीड कर सकता है। हालांकि इससे पहले भी कर सकता है, लेकिन ये फिर सारे करेगा। ठीक है, Off switch. ऑन हो गया। 1 Audio Mirror. Off switch. अच्छा, वापस मेरा फोकस ऊपर आ गया, उसको छोड़ो, ऑन हो गया। अब मैं इसको वापस ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि वो जो सिस्टम एप्लीकेशन है ना, जितने उसने इम्प्रूवमेंट लानी है ना, वैसे तो मैं ऑफ ही रखता हूँ ना। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं ब्लैक लिस्ट वाले तो
कस्टमाइजेशन कर लूँ, जो जो मुझे नहीं चाहिए होंगे उनको ब्लैक लिस्ट में डालता रहूँगा, उन एप्लीकेशनों को भी और उन नोटिफिकेशनों को भी। लेकिन फिर ऑन रखूँगा, जब ऑन रखूँगा तो फिर वो जो लिमिटेड एप्लीकेशंस रह जाएंगी और लिमिटेड, खैर लिमिटेड एप्लीकेशन तो ज़्यादा रह जाएंगी, लेकिन मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर रखे होंगे तो फिर नोटिफिकेशन मुझे आएंगे। ये मैं सोच रहा हूँ, कोई पता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसको ऑफ कर दूंगा, क्योंकि इससे जो एक फंक्शन ने काम करना है उसका मैंने यूज़ नहीं करना, और इससे जो सिस्टम एप्लीकेशन के जो वो नोटिफिकेशन रीड करेगा वो रीड ना भी करे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोगों को टॉपिक क्लियर होना चाहिए। इसको बैक करते हैं, Notification reading settings. Navigate up button. सिर्फ जाके उधर इस ये आखिरी वाले ऑप्शन 7. में Read the 12 notification access permissions on. Granting this permission will increase the stability of notification reading. इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन रीडिंग, देखिए सब कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो अभी ये परमिशन ऑन है, ठीक है, बस यहाँ पे सिर्फ परमिशन है। अब मैं वो वाला फंक्शन अप्लाई करता हूँ, रीड ऑल नोटिफिकेशन उसका नाम है, ठीक है, किसी जेस्चर पे मेरे पास असाइन नहीं है। उस फंक्शन का नाम है, किसी जेस्चर पे भी आप असाइन कर सकते हो, मैं वॉइस असिस्टेंट से एक्टिवेट करता हूँ। उस फंक्शन का नाम है रीड ऑल नोटिफिकेशंस एस के साथ। तो वो काम क्या करता है, आपके नोटिफिकेशन शेड में जितने भी नोटिफिकेशन हो पहले उसका नंबर बताएगा कि इतने हैं, फिर वो A to Z सबको रीड करना शुरू कर देगा। मैं अप्लाई करता हूँ रीड ऑल नोटिफिकेशंस। 58 notifications. WhatsApp 2257 messages from 10 chat CSR class female 4 messages. B half is a 8 TI roost on microphone voice थोड़ा message सा सुनिए, 005 ठीक है। CSR network 68 messages. Tilde Usman navigate up अच्छा, button. ये देखो, ये फिर नोटिफिकेशन शेड में भी सीक्वेंस से इसी तरह नोटिफिकेशन होते हैं, फिर वो करते करते 58 तक ये पूरे रीड कर देता, ठीक है, तो तब जाके खामोश होता। मैंने स्वाइप करके खामोश करा दिया। अब मैं नोटिफिकेशन शेड ओपन करता हूँ, Notification shade. Clear button. नोटिफिकेशन शेड में मैं क्लियर कर देता हूँ नोटिफिकेशन को। Navigate notification reading settings. क्लियर हो गया। अब मैं ये रीड ऑल नोटिफिकेशन वाला फिर अप्लाई करता हूँ, रीड ऑल नोटिफिकेशंस। 2 notifications. Telegram tips video camera saved in share. Navigate up button. ये मैंने क्लियर करने के बाद 58 तक क्लियर करने से पहले उसके बाद भी 2 नोटिफिकेशन आ गए। New notification from Chrome. We took too long to recognize them. JUIF claps back at PML and JUIF leadership ignored in national, provincial level decisions. 3 period. ये गूगल का, मैंने जियो का पेज को सब्सक्राइब किया हुआ, वेबसाइट में मैंने इस नोटिफिकेशन को अलाउ किया हुआ कि वो मुझे नोटिफिकेशन दे क्या न्यूज़ चल रही है, ये उसका नोटिफिकेशन आया था। तो वो टेलीग्राम वाला जो है ना, या व्हाट्सअप वाला, वो आप क्लियर भी करते हो ना, वो दोबारा से कोई नोटिफिकेशन आ गया होगा, क्योंकि वो उसने रीड क्यों नहीं किया आप सोच रहे होगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने इतने सारे चैनल सब्सक्राइब किए, उनको मैंने म्यूट किया हुआ है कि वो मुझे नोटिफिकेशन दे ही ना। लेकिन वो जो क्यू आता है और नोटिफिकेशन शेड में आता है वो तो आ जाता है, लेकिन ना मेरा नोटिफिकेशन अलग से आता है ना वो अनाउंस करता है। और इसी तरह व्हाट्सअप के भी आ जाते हैं, अगर आपके पास मैसेजेस आए हो ना तो नया मैसेज आता है तो वो सारे मैसेजेस भी आ जाते हैं, और ये मैसेंजर वाले टॉप पे आते हैं। खैर अभी जब मैंने क्लियर किया तो सिर्फ 2 नोटिफिकेशन रह गए, ठीक है। अच्छा, एक नोटिफिकेशन की बात चल रही है, तो एक फंक्शन है जिसका नाम है नोटिफिकेशन बार, उसको भी आप किसी जेस्चर पे रख सकते हो, वो बाय डिफॉल्ट स्वाइप लेफ्ट देन अप पे है, ठीक है। और एक और फंक्शन है जिसका नाम है क्विक सेटिंग, जब आप नोटिफिकेशन शेड 2 फिंगर से स्वाइप डाउन करते हो या जेस्चर से उसको ओपन करते हो तो फिर दोबारा 2 फिंगर से स्वाइप डाउन करते हो ना ऊपर से, तो क्विक सेटिंग खुल जाती है, वो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ये भी 2 फंक्शंस हैं, आप इसका भी यूज़ करें। एक तो स्वाइप लेफ्ट देन अप पे बाय डिफॉल्ट होता है, मैंने किसी और जेस्चर पे असाइन कर रखा है उसको। इसके अलावा इस रीड ऑल नोटिफिकेशन का एक और जगह भी ऑप्शन मौजूद है, उसको इसी ट्यूटोरियल में कवर कर लेते हैं। मैं नोटिफिकेशन सेटिंग से बाहर आता हूँ, G-Show Plus. 5 reading settings. रीडिंग सेटिंग में जाता हूँ। Reading settings. 4 dynamic content reading settings. 5 chat messages auto. 6 screen state reading settings. रीडिंग सेटिंग में 6 नंबर पे स्क्रीन स्टेट रीडिंग सेटिंग है, इसको अलग हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें एक इसी से Screen रिलेटेड state reading settings. चेक बॉक्स है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। 4 read unread notifications count unchecked. रीड अनरेड नोटिफिकेशन काउंट अनचेक, बाय डिफॉल्ट अनचेक ही होता है। तो अगर इसको आपने चेक कर लिया, Check box. ठीक है, और आपने वो नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग में एंड में वो जो ग्रैंड परमिशन है ना उसको भी अलाउ किया हुआ है, तो फिर ये क्या काम करेगा, स्क्रीन को जब आप लॉक करोगे Screen locked. और वापस डिस्प्ले ऑन करोगे, सिर्फ देखो, सिर्फ मैं डिस्प्ले ऑन करता हूँ,
9:17 p.m. 3 notifications took too long to recognize them. Julius Clem, Slack, PMLN, Julius leadership ignored the national, provincial weather Device decisions, locked. Telegram, Tooks, video camera, save to share media. Every chat has a share media section on the ये scroll अभी page. जो है 50 ना tab at the top of the ये खामोश भी देखो मैंने प्रॉक्सिमिटी सेंसर से करा है क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन रीडिंग जो है ना वो मैंने यहाँ पे जो ये काम कर रहा है ना इसके लिए आपका वो सेकेंडरी टीटीएस काम कर रहा है। अच्छा ये भी आज एक पता लग गया जो बाकी सारी नोटिफिकेशन है ना, याद है हमने नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग को जब ऑन किए थे तो वहाँ उसके टीटीएस को सेलेक्ट किया था। टीटीएस को सेलेक्ट किया था कौन सा, ऑटो टीटीएस। बाकी सारी नोटिफिकेशन जब ऑन होती है ना स्क्रीन जो चल रही थी वो ऑटो टीटीएस से रीड कर रहा था, लेकिन मैंने सेकेंडरी टीटीएस में ETI रखा हुआ है। देखो ये जो वॉल्यूम कम ज्यादा कर रहा हूँ ना, रुको मैं अनलॉक करता हूँ, 9:18 p.m. 3 notifications took too long to recognize. इसको मैं खामोश करा देता हूँ। Music volume 80. देखो म्यूजिक वॉल्यूम, क्योंकि मैंने 2 TTS का यूज कर रहा हूँ और सेकेंडरी TTS में मैंने ओनली ऑटो TTS, सिर्फ ऑटो TTS को ही चेक किया हुआ है। वो आपके जितने काम है ना वो एक्स्ट्रा जो होते हैं वो सेकेंडरी TTS रीड करता है ऑटो TTS, लेकिन हमने नोटिफिकेशन के लिए कस्टमाइज कर लिया, हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव्स के लिए कस्टमाइज कर लिया, आगे हम रीडिंग मोड के लिए और ऑटोमेटिक के लिए भी कस्टमाइज कर लेंगे सेकेंड के भाई इन फीचर के लिए ये वाला यूज़ हो, बाकी जहाँ सेकेंडरी TTS यूज़ होता है होने दो। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में मैंने तो ऑटो TTS कर लिया, लेकिन ये लॉक और जब आप अनलॉक करते हो वेब और या डिस्प्ले ऑन करते हो ना, यहाँ पे भी ये रीड ऑल नोटिफिकेशन वाला फीचर यूज होता है। जो स्क्रीन स्टेट रीडिंग सेटिंग में जो ये चेक बॉक्स आप चेक कर लो तो यहाँ पे वही सेकेंडरी TTS जो आपका होगा ना वो रीड करेगा, ठीक है। जैसे ये ETI अभी रीड कर रहा था, तो इसमें क्या होता है डिस्प्ले जब आप ऑन कर दो तो उसने कहा, आप लोगों ने अगर सुना होगा नहीं, कि 3 नोटिफिकेशन, 2 पहले थे, एक आ गया एक्स्ट्रा वो गूगल वाला, तो वो आपका टाइम भी बताएगा और फिर वो रीड ऑल नोटिफिकेशन वाला फंक्शन जैसे काम करता है ना उसी तरह वो वाला काम भी करेगा। लेकिन ये हर दफ़ा जब आप डिस्प्ले ऑन करोगे तो बहुत डिस्टर्ब करेगा। ये तो अलग बात है कि सेकेंडरी TTS को आप वही TTS रखते हो जो मेन में रखा होगा ना, तो फिर तो आप स्वाइप करके खामोश हो जाएगा। लेकिन अगर ये बोल भी रहे सेकेंडरी TTS आप अलग रखते हो, प्रॉक्सिमिटी सेंसर को पास हाथ लेके खामोश भी करा दोगे, लेकिन ये डिस्टर्बेंस बहुत करता है। आपको पता होना चाहिए कि ये काम ऐसे होता है, उसके बाद आपकी मर्जी आप चेक करो या ना करो। 5 speak screen state reading setting. 5 speak screen lock state when screen is locked checked. 4 read unread notifications unchecked checkbox. रीड अनरेड नोटिफिकेशन काउंट जो है ना ये रीडिंग सेटिंग में, स्क्रीन स्टेट रीडिंग सेटिंग में मैंने इसको अनचेक कर लिया। मैं अगर नोटिफिकेशन ऑन भी रखूंगा ना आगे आज के बाद, लेकिन इसको तो मैं कभी भी चेक नहीं करूंगा, ठीक है। इसको तो मैं अनचेक ही रखूंगा, भले मैं वो परमिशन भी अलाउ रखूं वो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो सिस्टम जो जिन एप्लीकेशनों के पहले नोटिफिकेशन नहीं भी वो रीड करता था वो भी रीड करे, वहां तक तो ठीक है। ये मुझे बहुत डिस्टर्ब करेगा, ये मैं किसी सूरत में ऑन नहीं कर सकता, और अगर कोई ऑन रखना चाहता है तो कर सकता है। आज का सवाल ये है कि नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग में जो लास्ट में जो परमिशंस है वो आपने अलाउ की है या नहीं की है। आप चाहते हो कि स्टेबिलिटी और इम्प्रूव हो जाए नोटिफिकेशन रीडिंग की, और ये भी बताना कि अलाउ की है या नहीं की। और ये जो स्क्रीन स्टेट रीडिंग सेटिंग में स्क्रीन स्टेट रीडिंग सेटिंग में ये जो चेक बॉक्स है ये आप चेक रखोगे या नहीं रखोगे। मैं तो बिल्कुल नहीं रखूंगा, आप बताइएगा। और बताने का तरीका वही है, इस ऑप्शन को कॉपी पेस्ट कर दो तो मैं समझ जाऊंगा, चेक होगा तो मैं समझ जाऊंगा आप चेक रखते हो, अनचेक होगा तो मैं समझ जाऊंगा अनचेक है। इंशाल्लाह मिलते New हैं। notification from WhatsApp Business WA Business 436 messages from 69 chats. सुन लो आखिरी नोटिफिकेशन होगा, इसके बाद मैं व्हाट्सअप को तो ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। और हाँ एक और ट्यूटोरियल भी बनेगा, नोटिफिकेशन बॉक्स एक है फंक्शन, वो बड़े मजे का, ये स्वाइप डाउन देन लेफ्ट पे मैंने रखा हुआ है, Notification box notification. इस पे डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 34 में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader.